गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका से पाठ 5 अर्थ के आधार पर शब्द भेद में शब्द भंडार पर्यायवाची पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों, फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन, कुसुम। यद्यपि बच्चों, हिंदी भाषा में एक समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं, पर कई पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। हर जगह उनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर पानी और जल, नाली में पानी बहता है पर जल नहीं बहता। इस प्रकार पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय हमें सावधानी से उसका प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ बच्चों। मेरी माँ हरिद्वार से गंगा पानी लाई, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची प्रयोग करेंगे बच्चों? मेरी माँ हरिद्वार से गंगा जल लाई। ये वाक्य आपका शुद्ध होगा। बच्चों देखिए, चित्र में दो तरह से बात की जा रही है। बहुत तेज वर्षा हो रही है। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पर वर्षा और बारिश एक ही अर्थ रखते हैं। ये समान अर्थ बताते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगले चित्र में देखिए बच्चों, सूर्य निकल आया। नीचे लिखा है सूरज निकल आया। बच्चों, ये सूर्य और सूरज समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए बच्चों, बगीचे में खिले हैं। बगीचे में पुष्प खिले हैं। बच्चों, फूल और पुष्प एक समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं, इसलिए यह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरा मित्र है। यहाँ पर दोस्त और मित्र समान अर्थ बता रहे हैं, यह भी पर्यायवाची शब्द है। आगे, आज पाठशाला की छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। बच्चों, यहाँ पर पाठशाला और विद्यालय समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं, यह भी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए बच्चों, सूर्य का पर्यायवाची सूरज होता है, फूल का पर्यायवाची पुष्प होता है, दोस्त का पर्यायवाची मित्र होता है और पाठशाला का पर्यायवाची विद्यालय होता है। तो पर्यायवाची शब्द बच्चों एक जैसा अर्थ जो प्रकट वाला शब्द होता है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे सुबह को हम और पर्यायवाची शब्द के लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? सवेरा और प्रातः। दूसरा है वर्षा, बारिश और बरसात। स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों औरत, महिला, रमणी आदि। सागर का पर्यायवाची बच्चों समुद्र और सिंधु होता है। बच्चों, हाथी को हम क्या कहते हैं? हस्ती और गज भी पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। चंद्रमा, चांद और शशि, राकेश भी हम पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों, अभी आपने पानी के बारे में पढ़ा, तो पानी शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी आदि ये पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बच्चों, पृथ्वी का पर्यायवाची देखिए क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती, भूमि, जननी, ये हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बच्चों, आगे देखते हैं हम प्रभु को पर्यायवाची शब्द के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? ईश्वर, भगवान, परमेश्वर आदि हम प्रभु के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आँख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु आदि होता है। हवा का पर्यायवाची बच्चों वायु, समीर, ये आपका हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। पहाड़ का बच्चों पर्वत और शैल पर्यायवाची शब्द होता है। अब आगे देखो बच्चों, बादल को हम पर्यायवाची के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं? मेघ और घन। बगीचा को वाटिका और उपवन। जंगल को हम वन और कानन कहते हैं। माता को हम
माँ और मैया कहते हैं। बच्चों, जंगल को हम वन और कानन कहते हैं, माता को माँ और मैया कहते हैं। उसी प्रकार संसार को जग, जगत, संसार, दुनिया, विश्व, ये भी पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों, कमल का पर्यायवाची पंकज और जलज होता है। इस प्रकार बच्चों, पर्यायवाची के अन्य उदाहरण और भी आते हैं। जैसे बच्चों, आकुल, बेचैन, अधीर, व्याकुल, पति का स्वामी, भर्ता, आर्यपुत्र, दास का सेवक, राजा का नृपति, भूपति, नरेश, वृक्ष का तरु, पादप, पेड़, विटप, नदी का सरिता, टतनी, तरंगिणी, पुत्र का बच्चों सूत, तनय, नंदन, आत्मज, बेटा, चमक का बच्चों आभा, ज्योति, विभा, प्रभा, वसंत का बच्चों कुसुमार, ऋतुराज, ऋतुपति, अंधकार का बच्चों तिमिर, तम, अंधेरा, और घर का बच्चों गृह, भवन, आलय, निकेतन। इसी प्रकार बच्चों, सरस्वती का है वाणी, श्री, शारदा, अश्व का बच्चों तुरंग, है, घोड़ा, और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। अब आप इनका लिखित में अभ्यास करेंगे और अपनी पुस्तिका में इसको पूरा करेंगे। बच्चों, आखिरी में एक बार फिर से आप पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनका अर्थ आपस में मिलता जुलता है, किंतु ये एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। यहाँ बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखकर ही वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वाक्य में बताया था कि मेरी माँ हरिद्वार से गंगा जल लाई, नहीं तो जल की जगह पर पानी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी माँ हरिद्वार से गंगा पानी लाने पर वह वाक्य सुनने में अटपटा लगेगा, इसलिए यह शब्द सही नहीं है। अब हम इसी प्रकार से सोचकर अपने इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो बच्चों, एक मैं आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछती हूँ। कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? इसके मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ बच्चों: अंबर, दुकुल, कुल और वस्त्र। तो बच्चों, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है वस्त्र। हाथ शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? बच्चों, हस्त, हस्ती, कर और पाणी। तो बच्चों, हाथ का पर्यायवाची कर होता है। अब इसी प्रकार बच्चों, चंद्रमा का पर्यायवाची राकापति, मयंक, शशि, सविता। अब बच्चों, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। अब आप देखिए, कमल का पर्यायवाची राजीव, नीरज, पंकज, वारिद। तो बच्चों, कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। दिन का पर्यायवाची बच्चों दिवस, वारी, दिवा और वासर। तो दिन का पर्यायवाची दिवस होता है। अब बच्चों, मनुष्य का पर्यायवाची देखिए क्या होता है: गणपति, मानव, जन और मनुज। तो बच्चों, मनुष्य का पर्यायवाची मानव होता है। अब आपको इसी प्रकार से अपनी पुस्तिका से अभ्यास पुस्तक में देख करके वाक्यों को पूरा करना है। धन्यवाद।